दिल्ली और पंजाब को अशांत कर केजरीवाल शांति की तलाश में विपश्यना कर रहे हैं। पंजाब के स्कूलों का अवैध तरीके से दौरा करने और शराब नीति बनाने के बाद से मनीष सिसोदिया पिछले 11 दिनों से गायब थे। उनका फ़ोन भी बंद था। 11 दिनों बाद पता चला कि सिसोदिया भी किसी गुप्त सीन पर विपश्यना साधना कर रहे हैं। अब पता नहीं सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे लोग भी किसी दिन आकर ये न कह दें कि वो भी विपश्यना करने गए थे। सवाल यह है कि सत्ता छीनते ही आम आदमी पार्टी के नेता इतने अशांत कैसे हो गए कि सब लाइन लगाकर शांति की तलाश में निकल पड़े। ये तो सब जानते हैं कि इन्हें शांति से ज़्यादा ज़रूरत सत्ता की है। इसीलिए कोई लाव लश्कर और धूम धड़ाके के साथ विपश्यना करने जाता है तो कोई सबकी नज़रों से बचकर चुपके चुपके चोरी चोरी। बड़ी बात यह है कि चुनाव हारने के बाद से आम आदमी पार्टी के इन शांतिवादी नेताओं ने दिल्ली वालों को अपनी सूरत तक नहीं दिखाई है। अब विपश्यना से लौटकर मनीष सिसोदिया भी ज्ञान बांटने लगे, मानो विपश्यना करने से उनके सारे घोटाले रिश्वतखोरी के दाग धुल गए हों। सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि पिछले 11 दिन से राजस्थान के गांव में विपश्यना ध्यान शिविर में था। मौन, एकांत और अपने ही अंतर्मन का अवलोकन। फोन भी बंद था। बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। आज सुबह ही शिविर पूरा हुआ। सिसोदिया ने कहा कि अब वो नए जोश के साथ वापसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज शाम तक दिल्ली लौटूंगा नई ऊर्जा और नए जोश के साथ, और संकल्प वही, देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। अच्छी शिक्षा हर बच्चे को न सिर्फ सफल बल्कि एक बेहतर इंसान बनाए। शिक्षा के मानवीयकरण का काम भी तो आगे बढ़ाना है। दिल्ली का शिक्षा घोटाला शराब घोटाले से भी बड़ा माना जा रहा है, जिसको लेकर कैग की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद मनीष सिसोदिया तो फंसेंगे ही, साथ में आतिशी मलिना भी लपेटे में आएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री शराब घोटाला मामले में जेल से जमानत पर निकले सिसोदिया ने विपश्यना के बारे में कहा कि ये सिर्फ ध्यान नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। दिन में 12 घंटे केवल अपनी सांसों को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के बस अपने मन और शरीर को समझना। गौतम बुद्ध की वही सीख, चीज़ों को वैसे ही देखना जैसी वो वास्तव में है, न कि जैसी हम उन्हें देखना चाहते हैं। इस यात्रा में कोई संवाद नहीं, न फ़ोन, न किताबें, न लेखन, न ही किसी से नज़रों का सामना। पहले कुछ दिन दिमाग भागता है, बेचैन होता है, लेकिन धीरे धीरे समय ठहरने लगता है। एक अजीब सी शांति हर हलचल के बीच जन्म लेती है। सिसोदिया ने कहा कि शिविर में 75% लोग 20 से 35 वर्ष की उम्र के थे। जब आखिरी दिन बातचीत की तो पता चला कि सफलता की दौड़, थकान, उलझती जिंदगियां और भीतर की बेचैनी उन्हें इतनी कम उम्र में भी इस राह पर ले आई है। उनकी शिकायत थी कि जिस शिक्षा ने उन्हें सफलता की इस दौड़ के लायक बनाया है, उसमें इस थकान और इन उलझनों से निपटने का मंत्र भी सिखा दिया जाता तो हर पढ़े लिखे इंसान की ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो सकती है। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहते हुए स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के तहत रोज़ाना हर बच्चे के लिए हैप्पीनेस क्लास शुरू करा सका। ये शिक्षा के मानवीयकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका जिक्र विपश्यना ध्यान में 10 दिन बिताने के बाद वो युवा कर रहे थे।